जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कोई बोले कि तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाओ और तुम बापू को छोड़ दो तो हम नहीं कर सकते ऐसा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। श्याम उग्र सिंह कामोठे नई मुंबई। कितने सालों से जुड़े हैं? 21 साल हो गए। 21 सालों से कैसे जुड़े थे मतलब बापू के? बापू जी हम जुड़े थे बांद्रा आश्रम, बांद्रा से लीलावती अस्पताल है ना, लीलावती, वही बापू जी का प्रोग्राम था। क्या देखा था मतलब बापू के? बाबू शिष्य बने। हमारी आदत बहुत खराब थी, मांस मदिरा ये सब का आदत था। तो गुरुजी से मिलने के बाद हमें ये प्रेरणा मिली, वो सब छूट गया संग, पूरा का पूरा सब व्यसन दूर हो गया। तो वही सच्चाई थी और उसके बाद जीवन पूरा परिवर्तन हो गया। और जो मैं कभी नहीं सोचा था उतना हमारे साथ चमत्कार हुआ। जो मिला धन धान्य से परिपूर्ण हो गए, कोई कमी नहीं है हमारे पास। इन लोगों का तो ऐसा कहना है तो एक अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है, क्या कहोगे उन लोगों को? अभी उनकी वो क्या निगूढ़े कुछ नहीं जानते बापू के बारे में। अगर संपर्क में है तो बापू जी के जो ध्यान जो दिए संस्कार वो कभी नहीं मिलेगा कहीं बाहर। बोलने वाले तो बोलेंगे, हर युग में बोले हैं, द्वापर में भी, त्रेता में, सब युग में बोले हैं। उनका तो ऐसा कहना है कि गलत होता है आश्रमों के अंदर। बोलने वाले को हम रोक नहीं सकते। तुलसीदास जी को भी बोला गया, सूरदास को, कबीरदास को, किसको छोड़े? भगवान को कोई संत महात्मा को कोई छोड़ा नहीं। तो ये क्या है? बापू जी को भी कोई नहीं बोलने वाला बोले, लेकिन जो श्रद्धा है, विश्वास है, मानने वाले मान। ऐसा है ही नहीं है सच्चाई जो कि आरोप लगाया गया तीन को। वो बाहर की मीडिया पैसा खा के सब बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया, उसका वो परिणाम। और उसमें जो कांग्रेस ने किया वो भुगत रही है कांग्रेस। सत्यानाशी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी को भी अभी पैसा दे दो, 100-200 करोड़ 500 करोड़ दो, अभी छोड़ देगी। राम रहीम को छोड़ेगी नहीं। मतलब जो भी आरोप लग रहे हैं सब बेबाक है। उसे बोलना तो बोलेंगे। क्या होता है मतलब आश्रमों के अंदर क्या होता है? आश्रम के अंदर जो जब ध्यान जो हो रहा है, जो माहौल है, जो सच्चाई है, इसमें ऋषि प्रसाद की सेवा भी करते हैं, घर घर में जाके से देखे आते हैं बोलने वाले। अभी भी आज भी ऋषि घर घर में देते हैं। विज्ञान किस बहाने अभी भी मतलब किताबें लेते हैं। पूरा ये पूरा न्यू बॉम्बे का यही मेन है। यहाँ से बुक आती है, वहाँ से सब जाके हम लोग घर घर में देते हैं। हर गुरुवार को घर घर में पाठ होता है। आज भी आषाढ़ रामायण पाठ भी होता है। दो गोनी पत्रिका ऋषि प्रसाद हमारे पास आती है और नवी मुंबई का मुख्य संचालक हूँ मैं ऋषि प्रसाद का। तो और लोग लेते हैं ऋषि प्रसाद और पढ़ते हैं, बोलते हैं ऐसा वैदिक ज्ञान, इतना सुंदर ज्ञान। और बापू ने तो कृपा करके लोगों के ऊपर ऋषि प्रसाद बनाया। लेकिन 32-34 पेज का जो भी हमारा ऋषि प्रसाद है वो तो सबके हाथ में जाता है, तो लोग धन्य धन्य सर से लगा के लेते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है। फिर जो बापू से दीक्षा नहीं लिए वो लोग भी लेते हैं, खुशी से लेते हैं। हर घर में हम लोग बांटते हैं। सृष्टि कुछ भी लेकिन बापू ही रहेंगे। जरा भी श्रद्धा में तो कोई कमी नहीं, उल्टा श्रद्धा बढ़ रही है। और क्या रोज की रोज बढ़ रही है। और इतनी अधिक श्रद्धा है कि कोई बोले कि तुम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन जाओ और तुम बापू को छोड़ दो तो हम नहीं कर सकते ऐसा। ये छोटी मोटी बात नहीं। और तो मुख्यमंत्री तो छोड़ दो, कोई बोले कि इंद्र का सिंहासन तुमको दिया जा रहा है, बापू को छोड़ दो, तो हमारे बस का नहीं कि हम छोड़ दें। क्या कारण है मतलब कि इतना? कारण ये है कि इतना जो अंदर की जो व्यसन थे, जो गंदी आदत थी, जो विचारे थे, वो सब परिवर्तन हो गए। यही दुनिया है, यही धरती है, लेकिन इतना परिवर्तन हुआ तो ये चमत्कार तो अब कोई नहीं दिया आज तक। लोगों का जीवन जो पशुत्व की ओर था, पशुत्व की ओर से मनुष्यत्व को की तरफ आया, इसके लिए लोगों में श्रद्धा। जो हमारे जैसे लोग हैं, अब जो फायदा हुआ, हमारा जो लाभ हो रहा है, आर्थिक, दैहिक जो भौतिक जो भी लाभ हो रहा है, तो वो मैं अनुभव तो है मेरे पास, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। कहत कठिन समझत कठिन, अगर मैं बोल भी दूँ तो आप समझ नहीं सकते उस बात को। ऐसा मेरा अनुभव। कम से कम न्यायपालिका सरकार को देखना चाहिए कि बापू ने कईयों लोगों का जीवन परिवर्तन किया, तो कम से कम वो देखते हुए एक मानवता के नाते मतलब बापू की रिहाई होनी चाहिए। रिहाई तो होनी चाहिए, रिहाई होना ही चाहिए। उसमें नहीं करें इससे और नुकसान में, और भाजपा हो चाहे कोई भी हो आज के डेट में सत्ता में, नुकसान मानव जात का ही होगा।
मानव जात का नुकसान हो रहा है बापूजी जो अंदर है, मानव जात का नुकसान। अब तक तो कितने सत्संग हुए होते, कितने परिवर्तन हुए होते, लेकिन जो साधक हैं अभी भी अडिग हैं। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।